और अब सौधर्म इंद्र भगवान का कर्ण भेदन करती है दोनों कानों में, और सुंदर सुंदर कर्ण भेदन करके, यद्यपि भगवान के जन्म से ही कानों में छिद्र आते हैं। ये नियोग पूर्ति होती है केवल वज्र से। सौधर्म इंद्र कर्ण भेदन करके और उनके कानों में सुंदर सुंदर कुंडल पहनाती है। आइए वज्र, वो आगे स्वर्ण सिलाई है, स्वर्ण सिलाई से दोनों कानों का भेदन कराएं। कर्ण भेदन। निर्वाणा वहनामि कर्ण कुशला श्री शिल्पिना कल्पिते रंदे यस्य विशाल कर्ण अगले सूक्ष्मचिना छादिते वज्रेण सुकरस्तेन मघुभा नाविश्चिचारे कृते तद्बिम्बस्य करोमि कर्णयुगले वज्रेण तस्थापनम। वज्र के द्वारा कर्ण में तैयार संगीत ध्वनि। ओम ह्रीं श्री वज्रेण कर्णवेदनम करोमि। ये कर्णवेदन किया। अब भगवान के शरीर को सुगंधित बनाने के लिए चंदन का, सची इंद्राणी चंदन का लेप करती है, वो भी ये संस्कार यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये सारे के सारे संस्कार मैं ये जो करा रहा हूँ कुछ लोगों को बहुत नया लग रहा होगा। आपने पंचकल्याण को बहुत देखे होंगे। चंदनोत्पत्तिनम बिंबे तस्य चकारयामि कुजला त्रिवी समा। ओम ह्रीं प्रोक्षणाधिकृत नारभि जात्य कुमकुम श्री कंडाधरो कर्पूर चंदन चर्चनम करोमि। पूछे गणित प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का भी यही कहना है, यदि कोई भी प्रतिष्ठा की जाए तो उसमें केवल एक ग्रंथ का आधार पूरा करना चाहिए। एक ग्रंथ के आधार पर पूरे संस्कार करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ कहीं से ले लिया, कुछ कहीं से ले लिया। पूज्य ज्ञानमती माता जी के जो भी मैंने प्राप्त किया है पूज्य माता जी के माध्यम से प्राप्त किया है, और उन्हीं के पास रह करके, और माता ये सारे संस्कार जो भी मैं करा रहा हूँ प्रतिष्ठा के आधार पर चल रहे हैं। कई बार कोई इसमें क्रियाएं आपको नई नई जरूर लग रही होंगी, पर ये नई क्रियाएं नहीं है, ये सब आगम के अनुकूल आप नीचे तैयार। ओम ह्रीं अरहम श्री अष्टोत्तर श्रेष्ठ नाम धेयाय अलंकृताय सौम्याय वरदाय ज्रोम ह्रीं ब्रह्म नमः स्वाहा। ओम शांति। अब इंद्र का तांडव, सौधर्म जाओ। और तेरे साथी छवि बन बस गई रे, तेरे साथी छवि बन बस गई रे, तेरे साथी छवि बन बस गई रे। दीदी गयाना बेटी पाला मूरत मन में बस गई रे, तेरे साथी छवि बन बस गई रे, तेरे साथी छवि बन बस गई रे, तेरे साथी छवि बन बस गई रे। इंद्रनाथ सोम ताना, इंद्रनाथ सोम ताना, तेरी दयाला पति पाला हो, तेरी दयाला पति पाला मूर्ति मन में बस गई रे, बस गई रे। मेरी साथ छड़ी बस गई रे, मेरी साथ छड़ी बस गई रे।
बस गई ये स्टेशन होते हैं। बस गई रे हे मात तेरी अर्चना सुरेश करते हैं, हे मात तेरी भक्ति से सब पाप धुल रहे, हे मात कृपा दृष्टि तेरी हम सभी चये। सौधर्म मुखे सुकुरंदी इंद्र यजमान प्रता सवेद साहब का चंद मात्रा पुष्पांजलि पुष्पे बोले महाराजा अश्वसेन की मामा देवी की माता पिता को नमस्कार। पालने में जिन बालक को स्थापित करके और सबसे पहले पालना झुलाने का अधिकार माता पिता को रहेगा। माता पिता पालना झुलाएंगे और उसके बाद सौधर्म इंद्र सचिन प्राणी के साथ पालना झुलाएंगे। उसके बाद धर्मकुबेर यज्ञनायक और बाल क्रीड़ा के लिए बालक तैयार रहेंगे। इसके तुरंत बाद बाल क्रीड़ा होगी। ओम शांति। बाल क्रीड़ा में बच्चे तैयार हुए 10-12 बच्चे, चलो इन्हें ड्रेस पहनवाओ, फटाफट ड्रेस वाले को बोलो 10-5 बच्चे पहुंच जाए और केवल 501 रुपए की राशि देना है। माता पिता को ऊपर नहीं आना सबको नीचे चरणों में बात हमारे, स्वर्गों के एक सारे चरणों में बात हमारे। झूला झूला रे और कुछ न करना, अब और कुछ न कहना, और कुछ न करना, अब और कुछ न कहना। ये दिल की बात अपनी दिल में दबा के रखना। झूला झूलाओ बहना, झूला झूलाओ बहना। लोग के नाथ को पालना झुला रहे आप। हाँ, 3 लोग के नाथ को पालना कैसे झुलाते, बिल्कुल धीरे धीरे पालनहारे को झुला रहे हैं। पालना सानू भाई अपने मन से अपनी श्रद्धा से कुछ डाल देना, भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आपके घर में भी पालना। जय हो बोले कलिकुंड मास्टर भगवान की। मिल करके देवियां और कुछ न करना, अब और कुछ न कहना, अब और कुछ न करना। गली में झूलते देखिए पढ़ने के बाद में दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे, दीक्षा का भी दृश्य आपको देखने को मिलेगा। एक बस जो मेरठ से आई थी, अरे
तो श्याम धर्मशाला के पास खड़ी है, सब यात्रीगण बस में बैठ जाए, बस जाने को तैयार है। बस खींचो नहीं, बच्चों खींचो नहीं। अरे जाके सोना ही इसमें रोला लेना झूले पले मान होले जोतारी जो रोला झूले पले मान होले जोतारी कौन के घर तेरो जन्म भयो है, कौन के घर तेरो जन्म हो, आज कौन के घर तेरो जन्म भयो है, कौन के घर तेरो जन्म हो, ने जायो नंद नानक होले छोटा दीजो, नंद धीरे छोटा दीजो, कि होले छोटा दीजो, नंद धीरे छोटा दीजो, ने होले छोटा दीजो, रोलल ना झूले पले नानक होले छोटा दीजो। घर जन्म भयो है, आस से घर जन्म हुआ, आज आस से घर जन्म भयो है, आस से घर जन्म हुआ, दीजो बाने गयो मलना ने जोगा दीजो। हाथ में झुनना पैर में पायल, हाथ में झुनना पैर में पायल, अभी हाथ में झुनना पैर में पायल, हाथ में झुनना पैर में पायल, अंगना में छोटा दीजो, अंगना में डोले लाले लाले होले छोटा दीजो, होले छोटा दीजो, धीरे छोटा दीजो, होले छोटा दीजो, धीरे छोटा दीजो, मेरा पान अपनी सखियों को बुलाओ, कोई मंगल गीत सुनाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। राजा महाराजा बनना चाहते हैं, केवल 1100 रुपए की राशि है, कपड़े शीघ्र पहन करके आप उपस्थित हो जाएं। अंदर का इशारा कर दो, जितने खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो। करके वहाँ पहुँच जाएंगे, सामने पहुँच जाओ, सब राजा महाराजा भाई को पहुँच जाओ। किसी को रानी बनना है तो बन जाओ। अब आप आपको ले चले महाराजा अश्वसेन खड़े हो जाएंगे, बाबा देवी महाराजा अश्वसेन भगवान के ऊपर पुष्पांजलि करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे और तीर्थंकर भगवान ओम शांति संगीत का दिव्य दोष तैयार। प्रतिमा बिंब पार्श्व स्थापेषु कंकुल जल गिरायन्त्रं हंसना रोना गाना सोना ये सब है, ये चुक रही चली है जीवन की, चुक रही चली है जीवन की। सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो। चुक रही चली है। और इस खेल में भी पारस कुमार की विजय होती है, और ये तीर्थंकर पारस कुमार की जय हो। भैया लुपाकची भैया इसकी जीत हुई है, पारस कुमार की सफेद खड़ा हो जा। आ मेरे हम जोलियां नीले आँखें में जोलियां, बाहों में बहारों में गलियों में चौबारों में, तुझे छोड़ो तो चुप जाए मेरा नाना मेरा चोर पकड़ा गया, वो चोर पकड़ा। ओ हाँ वो बताने में ये बालक का खेल है तो भान देनी पड़ेगी, और इनकी भी आंख भानते हैं। और ये इंद्राणी का हम मेरे हम चोली अजय अजय हम मेरे हम चोलिया तेरे आँखें चोलिया बागों में
चल मेरे हम जोली चोर पकड़ा गया है, अब तो पकड़ा गया, पकड़ा गया पर्वत के पीछे जा बैठा। और देखिए बालक के साथ सब खेलते हैं। अब मेरे हम जोलिया छमन बालों में बहारों में गलियों में बहारों में तुझे ढूंढो तो छिप जाए, मैं आऊं नाना मैं आऊं पर्वत के पीछे जा बैठा, वो चोर पकड़ा गया। पहले कबड्डी देंगे, कौन सी पारी आएगी? तुम आओगे ये आएंगे? तुम हटो, तुम आओगे, चलो इधर से भेजिए। ताल कबड्डी ताल ताल मेरी मुझे लाल लाल और इधर से चले। हाँ इसको भेजो। ए भाई तू वाइट में ब्लैक चल कबड्डी ये सारे टेप आप वहीं रहेंगे, अभी सामने से आएंगे, आपको भेंट लेकर के आना है सामने। अभी हमें मजा सामने पहुंच जाओ सब लोग। चलिए और स्टेज में भी पार्श्वनाथ की विजय हो पंडित साहब वालीवाल राउंड 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 एक्शन। ये आप इधर क्या कर रहे हैं? घोड़ा जमाल घोड़ा जमाल साई पीछे देखे मार 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 भागो भागो मारो 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 घोड़ा जमाल साई पीछे देखे मार घोड़ा जमाल साई पीछे देखे ये मारा रुको बैठो घोड़ा दीवान साई आगे देखे मार घोड़ा दीवान साई पीछे देखे मार घोड़ा दीवान साई पीछे देखे मार घोड़ा दीवान साई पीछे देखे मार घोड़ा दीवान पकड़ो 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 अरे 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 पीछे देखे मार पकड़ो भाई पकड़ो अरे वाह घोड़ो घोड़ो घोड़ा दीवान साई पीछे देखे मारो ये मारा पकड़ो 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 घोड़ा दीवान साई पीछे देखे मार 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 घोड़ा दीवान ओम शांति। चलिए और ये बालक का दृश्य भी यहाँ पर पूर्ण हुआ है। अब हम आपको ले चल रहे हैं तीर्थंकर बालक युवा अवस्था। कौन बालक रह गए? ये जो बालक रह गए। चलिए मेरे प्रभु किधर के निकलने वाला हरे ओम शांति। अब राज दरबार धीरे धीरे समय बीतता है और तीर्थंकर पार्श्वनाथ शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। गुरु पूजोपलम्बनाय प्रतिमाग्रे पुष्पांजलि पुष्पांजलि, क्योंकि वो जगत के गुरु होते हैं कि वो दिगंबर संत को भी नमस्कार नहीं करते। अपने जीवन में वो जगत के गुरु केवल एकमात्र तीर्थंकर ऐसे होते हैं। पूर्व देश के विचक मगध से चारों काश्मीर के तिवल्लभ कामरूप वेणुधारी पधार रहे हैं।
राजा हिंदुस्तानी, राजा हिंदुस्तानी, ये है राजा हिंदुस्तानी, इनकी आवाज। एक टाइम महारानियां बैठ जाएंगी, एक टाइम महाराज बैठेंगे, महारानियां इस तरह महारानियां पहुंच जाएंगी। अंग देश के यशोधर और अंग देश के ज्ञानमती पधार हैं। राजा हिंदुस्तानी, राजा हिंदुस्तानी, ये है राजा हिंदुस्तानी, इनकी अमर कहानी, इनकी अमर कहानी, राजा हिंदुस्तानी, ये है राजा हिंदुस्तानी। आओ राजा हिंदुस्तानी, राजा हिंदुस्तानी, राजा हिंदुस्तानी। क्या हुआ? उनके राजा महाराजा व्यस्त हैं तो अपनी रानियों को भेज दिया। कोई बात नहीं, कोई ना तो कोई आया है। आइए और एक साथ पधार गए। आइए, स्वागत है आपका। आइए आइए आइए। स्वागत की तैयारी है, हमें अंदर चलिए। और ये सभी 32,000 मुकुटबद्ध राजा महाराजा महारानियां राजकुमारियां इस उत्सव में पधारी, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और सबका स्वागत करते हुए पहले प्रश्न लगाते। सिनेमा में जो आप पधारे, कोई धन्य भाग्य हमारे। सिनेमा में जो आप पधारे, कोई धन्य भाग्य हमारे। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम। सिनेमा में जो आप पधारे। और लीजिए अभी विराट पट्टाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। संगीत प्रेम श्रीम क्लीम एवं आद्यनुवादे जम्मूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे भारत देशे आर्खंडे भारत देशे वाराणसी नगरी अवसर काले चतुर्थ काले अंत भागे मासो श्री युवादि तीर्थंकर देश में तीर्थंकर पार्श्वनाथ दिनश्च अत्र राज सिंहासनोपरि युवराज पट्टाभिषेकं करोमि। एक दिन क्योंकि वाराणसी नगरी गंगा के किनारे बसी हुई है, संध्या का समय था। युवराज अपने साथियों के साथ गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक दृश्य देखते हैं, लोकांतिक से तैयार ना, कि सामने से धुआं निकल रहा था। उस धुएं को देख करके जैसे ही पार्श्वनाथ की दृष्टि उस अग्नि की ओर पड़ी, कुछ तापसी लोग बैठे हुए थे जो चारों तरफ से अग्नि जला करके पंचाग्नि तप कर रहे थे। निकट में आकर के जब पार्श्वनाथ ने देखा तो जो महात्मा थे वो कमट का जीव जो भगवान पार्श्वनाथ के 10 पांवों से
उनका पैर चला आ रहा था। कमट और मरुभूति, ये महाराजा अरविंद के ये दो मंत्री थे, कमट और मरुभूति। तो ये उस समय मरुभूति छोटे थे और कमट बड़े थे। कमट मरुभूति के लिए महाराजा अरविंद ने कुछ राजकार्य के लिए बाहर भेज दिया और मरुभूति की जो धर्म पत्नी थी कमट यद्यपि बड़े थे, उनका विवाह नहीं हुआ था। और जब उन्होंने अपनी अपने भाई की पत्नी को देखा तो मन में विकार उत्पन्न हो गया। जब राजा को ये पता लगा तो उन्होंने देश निकाला दे दिया और वो जंगल में जाकर के तप करने लगे। तपस्या करते करते जब मरुभूति बाद में अपने राज्य पहुंचे तब उन्हें पता लगा तो भाई प्रेम के मोह में आकर के वो पहुंच गए तापसी के आश्रम में। उस समय कमट अपने हाथों में विशाल पाषाण शिला लेकर के खड़ा हुआ था और जैसे ही मरुभूति को पास में आते हुए देख करके उसकी क्रोध की अग्नि भड़क उठी। उसने विचार किया हो सकता है यह मुझे मारने आ रहा है, और जैसे ही उन्होंने उनके चरणों में नमस्कार किया अपने भाई के, बड़े भाई के चरणों में मरुभूति ने, तो शिला उनके मस्तक पर पटक देती है। ऐसे कथानक बहुत लंबा है, धीरे धीरे ऐसे 10 वक्त तक ये बैठ चलता रहा। और ये जो कमट का जीव आगे आकर के उनकी माता बामा देवी के पिता अर्थात के रूप में आए और उन्होंने बैराग को प्राप्त कर लिया, तापसी बन गए। जो तपस्या कर रहे थे उनके नाना थे और जैसे ही वो अपने नाना के निकट पहुंचते हैं उस तापसी को देखते हैं तो उस तापसी की अग्नि में जल रहे लकड़ी के खोख में बैठे हुए नागिन। तो उन्होंने उस तापसी से कहा, हे तापसी, ये अधर्म है, ये आपका धर्म नहीं है, अधर्म है। तापसी को बड़ा क्रोध आ जाता है। क्रोध के आवेश में आकर के कहता है, कैसे? अरे बालक, तू क्या जानता है, मैं तो कितने वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। बोले पार्श्वनाथ बोलते हैं, हे महात्मन, हे साधु, तुम जिस लकड़ी को जला रहे हैं उस लकड़ी के अंदर जीवित नाग नागिन का जोड़ा है जो उस अग्नि से बहुत व्याकुल हो रहा है, मृत्यु के निकट है। तब ये निर्णय होता है, ये मैं कैसे मान सकता हूं तुम्हारी बात। तो पार्श्वनाथ कहते हैं कि आप इस लकड़ी को फाड़ कर देख लो। क्रोध में आकर के वह तापसी उस लकड़ी के 2 टुकड़े करता है तो उसमें से जलते हुए अर्ध जले हुए नाग नागिन का जोड़ा तड़पते हुए निकलता है। और ये दृश्य देख करके भगवान पार्श्वनाथ को बैराग हो जाता है और भगवान पार्श्वनाथ नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए उन वही नाग नागिन को नमोकार मंत्र स्मरण कराते हैं और वो जाकर के अधो रूप में धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप में प्रकट हो जाते हैं, जो आज शासक देवी के रूप में धर्मेंद्र और पद्मावती आज आप देखेंगे आपके मंदिर में भी उनका रूप, यहाँ पर उनकी प्रतिकृति धर्मेंद्र और पद्मावती भी इस मंदिर में सिसाना मंदिर में विराजमान की जाएंगी। समय बीतता है, वहां से वो निकल जाती हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन क्या होता है, अचानक जाति स्मरण हो जाता है। जाति स्मरण कहलाता है पूर्व भोग का स्मरण आ जाना और विचार करने लगते हैं, ओहो, इस संसार में मैंने अनादिकाल से न जाने कितने पर्यायों को धारण किया। संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी समय आकर के मृत्यु की गोद में समा जाता है। वैराग्य का चिंतन आगे बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा है। विचार करती है, ये संसार का मोह प्राणी, इस मोह को देखो कि संसार में इस लक्ष्मी के प्रति कितना आकर्षित होता चला जाता है और जिसे पाने में कष्ट होता है, जिसके रक्षण में कष्ट होता है और जिसके व्यय में कष्ट होता है, आने में भी कष्ट, जाने में भी कष्ट और जिसके रक्षण में भी कष्ट। या दुख की साध्या चकला दुरंता, राशि के चक्कर में अटका हुआ है। इस संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी समय आने पर मृत्यु की गोद में समा जाता है। ऐसा चिंतन प्रभु के मन में चली रहा था। वहां
लौकांतिक देह जो पांचवें स्वर्ग के अंतिम भाव में निवास करती हैं और लोक का जिनका अंत आ गया है, अर्थात एक भवावतारी होती है और बाल ब्रह्मचारी होती हैं। देवता भी उनकी देवांगनाएं नहीं होती हैं, बाल ब्रह्मचारी होती हैं और नियम से अगले भव में वो मनुष्य पर्याय को धारण करती हैं और जिन दीक्षा को लेकर के लोकांतिक के सामने आ जाएंगे। सब एक लाइन से जय जयकार करते हुए आएंगे, एक लाइन से जय जयकार करते आएंगे। मध्य लोक में वाराणसी नगरी में पहुंच जाते हैं जय जयकार करते हुए। जय हो पार्षद भगवान की जय हो, पार्षद भगवान की जय हो, पार्षद भगवान की जय हो, पार्षद भगवान की जय हो। ओ धन धनियों बने आसमान है, जगती नयन का सपना है, गायक भाभी अपना है, गायक भाभी अपना। धन धनियों बन आसमान सब, जगती नयन का सपना है, गायक भाभी अपना है, गायक भाभी अपना। सभी अनेक शरण जग में जन्म मरण दुख भरना। यहाँ पर बुला लिया।